Please subscribe my channel. It's really motivate me to make more video for you. वेलकम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्क्रू जैक का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एनसीएस का यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर हम स्टैटिक स्ट्रक्चर पे डबल क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास इंजीनियरिंग डेटा है, ज्योमेट्री है। अगर आपको इंजीनियरिंग डेटा डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इंजीनियरिंग डेटा डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ आपका जो स्क्रू जैक है उसमें अलग अलग मटीरियल के कंपोनेंट लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका कप है उसका मटीरियल अलग है, टॉमी बार का मटीरियल अलग है और बॉडी फ्रेम का मटेरियल अलग है। तो यहाँ पर आ जाकर आप अलग अलग मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इंजीनियरिंग डेटा पर डबल क्लिक कर दिया है तो कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आता है। यहाँ पर हम लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स आ जाते हैं। जिस तरीके का मटेरियल आपको डिफ़ाइन करना है यहाँ से इस लाइब्रेरी से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप से भी मटेरियल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जनरल मटेरियल्स लिखा है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे उसकी प्रोफाइल ऐड हो जाएगी, जो मटेरियल इसके अंदर फीड हैं ऑलरेडी। तो जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम अलॉय है, कॉपर अलॉय है। तो ये मटेरियल अगर आपको ऐड करने हैं तो यहाँ प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मटेरियल डिफ़ाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अपने आप से मटेरियल डिफ़ाइन करना है तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ऐड मटेरियल, यहाँ से भी आप मटेरियल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली हम ज्योमेट्री पर चले जाते हैं। ज्योमेट्री हमने ऑलरेडी बना रखी है स्क्रू जैक की। आप किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में स्क्रू जैक की ज्योमेट्री को बनाने के बाद आप उसको एनसीएस में इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने वो असेंबली फाइल बनाई है तो याद रखिएगा आपको स्टेप फाइल इंपोर्ट करनी होगी, यानी उस डिज़ाइन को बनाने के बाद आप उसको उसे स्टेप फाइल में सेव करना होगा और उसके बाद आप उसे एनसीएस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्री को ऑलरेडी बना रखा है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ज्योमेट्री को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर ज्योमेट्री हमारी इंपोर्ट हो गई है। जो स्टेप कंप्लीट होता रहेगा वहाँ पर आपको ग्रीन टिक आते रहेंगे। अब हम मॉडल पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा स्क्रू जैक है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर स्क्रू जैक के मटेरियल को डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट जो ये ज्योमेट्री है, यहाँ पर हमारा स्क्रू जैक का बेस है। आप चाहो तो इसके नीचे यहाँ डिटेल में जाकर इसको अलग मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टील है। आप चाहो तो उसे लाइब्रेरी में उस मटेरियल को ऐड करने के बाद यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कोई मटेरियल लाइब्रेरी में डिफ़ाइन नहीं किया है। अगर आपने वहाँ पर कास्ट आयरन डिफ़ाइन किया होता तो यहाँ पर कास्ट आयरन लिखा हुआ था और आप इस बेस को अलग मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते थे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर कोई भी मटेरियल डिफ़ाइन नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर स्टील आ रहा है। यानी कि जितने भी हमने कंपोनेंट बनाए हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर स्टील के बने हुए हैं। सपोज़ कप को अगर हमें अलग मटेरियल डिफ़ाइन करना है तो वही मटेरियल हमें इंजीनियरिंग डेटा में, यानी कि जो यहाँ पर होता है, यहाँ इंजीनियरिंग डेटा में जाने के बाद हमें उसे डिफ़ाइन करना होगा। लेकिन ये जो वीडियो है एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है तो यहाँ पर मैं मटेरियल चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट लेकिन जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आप मटेरियल को डिफ़ाइन करने के बाद अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ हमारी ये टॉमी बार है तो इनमें से कौन सी वाली जो पार्ट है वो टॉमी बार है। सपोज़ दिस वन, ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर, ये जो लास्ट कंपोनेंट है ये हमारे टॉमी बार को शो कर रहा है, जिससे ग्रीन यहाँ पर आ गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है मटेरियल के बाद असाइनमेंट, यानी जो मटेरियल इसको असाइन हो रखा है यहाँ जाकर आप उसको मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री में मटेरियल डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर मैच करना होता है। मैच के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली जनरेट कर दे रहा हूँ मैच को, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं मैच को ज़्यादा इंप्रूव करूँगा तो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी मैच बन के तैयार हो गई है। ये जो यहाँ पर मैच आप देख पा रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप में है। अगर ये क्वाड शेप में होती तो ये ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी होती। अगर आप इस मैच को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट आएंगे। इंसर्ट में अलग अलग मेथड होते हैं मैश को इंप्रूव करने के। आप इनमें से अलग अलग मेथड को यूज़ कर आप मैश को इंप्रूव कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं मैश को इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली चला जा रहा हूँ स्टैटिक स्ट्रक्चर में। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। जो भी बाउंड्री कंडीशन आपको लगानी होती है वो यहाँ पर मॉडल का जहाँ जो भी नाम लिखा होगा उस पर राइट क्लिक कर आप लगा सकते हो। जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे तो ये सारी बाउंड्री कंडीशन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो सारी बाउंड्री कंडीशन हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके की बाउंड्री कंडीशन लगानी है। जो हमारा स्क्रू जैक है वो कंप्रेसिव लोड में सब्जेक्टेड रहता है। कंप्रेसिव लोड में सब्जेक्टेड क्यों रहता है? क्योंकि ये जो नीचे का बेस है ये हमारा फ्लोर पर रखा होता है
और ये जो ऊपर वाला फेस है, ये जो कप है, ये हमारा टच होता है चेचिस से। जो गाड़ी की चेचिस होती है, जो गाड़ी का फ्रेम होता है, ये उससे टच होता है। ये जो टॉमी बार है, इसको हम रोटेट करते हैं तो ये स्पिंडल ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर थ्रेड्स लगी होती हैं और जिसके रेस्पेक्ट में ये गाड़ी को ऊपर उठा देता है। अब जब ये गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है तो जो गाड़ी का लोड होता है वो कंप्रेसिव लोड होता है, यानी ये जो स्क्रू जैक है इस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा होता है। तो हम वही कंडीशन यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देंगे बेस को, यानी कि ये फ्लोर पर रखा हुआ है तो एक तरीके से यहाँ पर फिक्स सपोर्ट हो गई है, यानी ताकि ये मूव ना कर पाए। और इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। तो चलिए किस तरीके से वो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर पर, ये सारी की सारी इंसर्ट में बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले फिक्स सपोर्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्री पूछ रहा है कि फिक्स सपोर्ट आप कहाँ लगाना चाह रहे हो, तो हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद ये जो फेस है नीचे वाला, इस फेस पर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन लग गई। जैसे कि यहाँ आप ब्लू कलर से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स सपोर्ट, ये बाउंड्री कंडीशन लग चुकी है, यानी ये नीचे से बेस से फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट कर लेंगे, जूम कर लेंगे, ताकि हम बाउंड्री कंडीशन को अच्छे से लगा पाएँ, लाइक दिस। अगेन हम राइट क्लिक करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर पर, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम फोर्स पर क्लिक करेंगे। ये जो फोर्स दिख रहा है, फोर्स पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये जो जितने फेसेस हैं, इन ऊपर वाले फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फेसेस हैं यही हमारी गाड़ी की बॉडी से, यानी गाड़ी के बॉडी फ्रेम से टच हो रहे होंगे। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारी ज्योमेट्री सिलेक्ट हो गई है। बट अभी तक हमने लोड को डिफाइन नहीं किया है कि लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो ये डायरेक्शन है यहाँ पर, ये वाई डायरेक्शन है, यानी कि वाई, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर से डिफाइंड हो रहा है। अगर हम इसको चेंज कर दें कंपोनेंट में, तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट लिखे हुए आ जाएंगे, एक्स, वाई और जेड। तो हम इन तीनों में से किसी भी कंपोनेंट में फोर्स लगा सकते हैं। बट जो हमने जो कंडीशन जनरेट की है कंप्रेसिव लोड की, वो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वाई की डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हमारा वाई है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सपोज हम 400 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं। जो गाड़ी जो उस पर कंप्रेसिव लोड लगा रही है, फोर्स लगा रही है कंप्रेसिव फोर्स, तो वो हमारा 400 न्यूटन का है। ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ। आप जब आप एनालिसिस करोगे तो आप अपनी अकॉर्डिंग उस वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर 400 लिखकर एंटर करूंगा तो जो फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर फीड करेंगे वाई की डायरेक्शन में, तो वो वाई की डायरेक्शन में ही लगेगी। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एरो का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, लेकिन हमें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो वाई का कंपोनेंट हमने यहाँ फीड किया था 400, इससे पहले हम एक यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही जो डायरेक्शन थी एरो की, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई है, यानी कि नीचे की तरफ हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बाउंड्री कंडीशन आ गई है। एक तो नीचे की तरफ है फिक्स सपोर्ट, यानी नीचे से ये फिक्स है, और ऊपर से हमारा कंप्रेसिव लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो गई है। इसके बाद जो हमें सॉल्व करना होता है, यानी जो भी चीज़ हमें देखनी होती है रिजल्ट में, वो हम सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करने के बाद चेक कर सकते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन होगा, इसमें सारी लिस्ट आ जाएंगी जो चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ डिफॉर्मेशन दिख रहा होगा, तो डिफॉर्मेशन पे मैं क्लिक करने के बाद इसकी डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर सपोज मुझे टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो टोटल भी कर सकते हैं, डायरेक्शनल करना चाहते हो तो डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। सपोज मैं टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसके बाद अगेन मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इक्विवेलेंट भी कर सकता हूँ, प्रिंसिपल भी कर सकता हूँ। ये सारी स्ट्रेसेस हैं जो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं इस लोडिंग कंडीशन के साथ चेक करना चाहता हूँ। तो जब आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और सॉल्व पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सॉल्व पर क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सब जितने भी ऑप्शन हैं सबके आगे ग्रीन टिक हो रखा है, यानी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वहाँ पर उस ऑप्शन के आगे
डिफरेंट आइकन बना हुआ था, सपोज या तो रेड कलर का क्रॉस का आइकन बना हुआ था या फिर येलो कलर का मार्क बना हुआ था। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन पर ग्रीन टिक है, यानी हमारा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आपको रिजल्ट देखने हैं तो यहाँ पर रिजल्ट ये हमारे तीनों शो हो रखे हैं। टोटल डिफॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो टोटल डिफॉर्मेशन के रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो रही है, जो कि है 0.004। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एनिमेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे एनिमेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा लाइक दिस। यानी कि जब उस पर लोड लग रहा होगा तो ये कुछ इस तरीके से स्पेंड होने की कोशिश करेगा लाइक दिस। यानी कि जब उस पर लोड लग रहा होगा तो ये कुछ इस तरीके से बैंड होने की कोशिश करेगा। ओके, इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस के रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेस के रिजल्ट हैं। आप इसको भी एनिमेशन प्ले करने के बाद देख सकते हैं लाइक दिस। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट मोड्स का यूज़ कर सकते हैं कि आपको वायर फ्रेम के रिजल्ट देखने हैं तो वायर फ्रेम में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको शैडो फॉर्म में देखने हैं तो शैडो फॉर्म में देख सकते हैं। यानी कि इनिशियली जो हमारा कप था वो यहाँ पर था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो कप था हमारा वो इनिशियली कुछ इस पोजीशन पर था। ये वायर फ्रेम जो है ये शो कर रहा है कि कप की ओरिजिनल पोजीशन, बट जैसे ही लोड लगा तो वो डिफॉर्म होकर नीचे की तरफ आ गया। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनिशियली वो यहाँ पर था, लेकिन जब लोड लग रहा है तो वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है। जो कप का डायमीटर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि जब उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो सबसे पहले हमारा, यानी कि अगर हमें कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जो कि इस लोड को सस्टेन कर ले तो हम कप का मटेरियल चेंज कर ये डिफॉर्मेशन भी रोक सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं स्क्रू जैक का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्स यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। सपोज आपको ज्योमेट्री की डिटेल चाहिए तो आप ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ ज्योमेट्री की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप फोर्स पर क्लिक करेंगे तो फोर्स की पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि इनमें से आपको किसी भी ऑप्शन की कोई डिटेल अगर चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है या देखना है तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। सपोज़ अगर मैं मैशिंग देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने नोड्स हैं, तो आप यहाँ पर मैशिंग पर क्लिक करेंगे। मैशिंग में क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टैटिक्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स स्टैटिक्स की मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नोड्स एंड एलिमेंट्स, ये डिटेल्स हैं इस पूरी ज्योमेट्री की। इस पूरी ज्योमेट्री में कितने नोड्स बने हैं और कितने एलिमेंट बने हैं। तो ये था हमारा स्क्रू जैक का एनालिसिस कि किस तरीके से हम स्क्रू जैक को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारा इनिशियली जो स्क्रू जैक था वो यहाँ पर था, बट जब हमने उस पर लोड लगाया तो वो कुछ डिफॉर्म होना शुरू हो गया है लाइक दिस। तो जो हमारा इनिशियल पोजीशन थी वो यहाँ थी कप की, बट जब हमने लोड लगाया कंप्रेसिव लोड तो वो नीचे की तरफ पुश हो गया है, यानी डिफॉर्म कर गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।